देखिए, हमने पिछली वीडियो में जो बात करी थी ना, वो 1600 से लेकर 1905 तक करी थी बात। अब हम उसकी आगे की बात करेंगे। सबसे पहले दो घटना पहले हम भूल गए थे पिछली वीडियो, वो अब की बार बता देते हैं आपके लिए। देखो, 1893 में 1895 में शिवाजी उत्सव, 1893 में गणपति उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। ठीक है, अब दो घटनाएं हो गई। अब इसके बाद 1905 से स्टार्ट करते हैं। 1905 में हुआ यूँ कि जो कृष्ण वर्मा ने लंदन में होम रूल लीग की स्थापना करी थी 1905 में। उसी के साथ साथ क्या हुआ कि उसी इंडियन होम रूल लीग के अंदर ही उन्होंने स्वराज की मांग, स्वराज की विचारधारा रखी उन्होंने कि हम ऐसे ऐसे स्वराज को प्राप्त करेंगे, बात रखी से उन्होंने। ठीक है, 1906 में हुआ क्या कि आगा खां और सलीम उल्लाह खां, इन दोनों ने मिलकर 1906 में इन लोगों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। उसके बाद जैसे ही अपने दादा भाई नौरोजी थी, इनने स्वराज की मांग रखी, कलकत्ता अधिवेशन के अंतर्गत स्वराज की मांग रखी। ठीक है, 1907 में जाकर 1907 में कांग्रेस के दो दल थे ना, एक गर्म दल और एक नरम दल। दो दल थे, दो दल अलग अलग हो गए थे। ठीक है, दो दलों में बट गए थे, उग्रवादी और उदारवादी दो दलों में बट गया है कांग्रेस। ठीक है, अब दो दलों में बट गया तो उनका अलग अलग काम था। जो ज्यादा गर्म दिमाग वाले थे वो उग्रवादी थे, जो थोड़े ढीले थे, थोड़ी शांति से काम करते थे, गांधी जी जैसे, जो उदारवादी थे। ठीक है, दो प्रकार से 1907 में लोग थे। 1907 में एक काम और होता है कि कांग्रेस की 7वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक, 7वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक जो है ना 1907 में होती है। अब हम आ जाते हैं 1908 में। 1908 में होता ये है कि 1908 में प्रफुल्ल चाकी होते हैं और खुदीराम बोस, ये दो लोग होते हैं स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी ये होते हैं। तो जे एक बैठक होती है, कलकत्ता में बैठक होती है, उस बैठक के अंतर्गत ये तय किया जाता है कि एक जज किंग्सफोर्ड है। जज किंग्सफोर्ड जो है ना, वो एक बहुत घटिया, कमीना, नीच टाइप इंसान है। वो जज रहता है, वो क्या भारत का और भारतीयों का की बेइज्जती करता है। ठीक है, उन्हें गलत सजा देता है और गलत बोलता है। जज किंग्सफोर्ड जो है बहुत घटिया इंसान था। तो उन्होंने मारने का प्लान बनाया। तो इन्हें प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस को इसका नेतृत्व दिया गया कि आप लोग इसके लिए मारे। इनके लिए रिवॉल्वर दी गई और बम दिया गया। तो जी गए एक क्लब के अंदर, वो गया था किंग्सफोर्ड क्लब के अंदर गया, तो जी बाहर खड़े हो गए निगरानी के चक्कर में। इनने उठा के उसकी जीप पर बम फेंका। जैसे उसकी जीप बाहर निकली, उस पर बम फेंक दिया उन्होंने। बम फेंका तो वो हुआ यूँ कि वो गाड़ी जो थी ना, वो गाड़ी एक सी दो गाड़ी थी, एक यूरोपियन गाड़ी और एक इसकी गाड़ी, किंग्सफोर्ड की गाड़ी। ठीक है, तो उन्होंने गलती से यूरोपियन गाड़ी पे बम फेंक दिया। तो उसमें दो यूरोपियन महिला बैठी थी, वो मर गई। फिर जो लोग बम फेंक के भाग गए। इन्होंने सोचा मर गया किंग्सफोर्ड, लेकिन किंग्सफोर्ड नहीं मरा। किंग्सफोर्ड को पता चला कि इसे मारने की कोशिश की जा रही है। तो वो वहाँ गया, पुलिस स्टेशन गया, वहाँ बात की उसने, ये चीज बात है। तो पुलिस पर पकड़ने पहुंची इन दोनों को, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को। अब एक स्टेशन पे ये गए, तो वहाँ अमृतसर स्टेशन पे थे। स्टेशन पे पहुंची थी, उन्होंने क्या किया कि रुके थे स्टेशन पे। ठीक है, तो पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। अप्रैल 1908 की ये घटना है। ठीक है, अप्रैल में तो इनके लिए घेर लिया पुलिस वालों ने। तो प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस नहीं लगे। खुदीराम बोस पकड़ा है। तो अप्रैल से लेकर सितंबर में उनके लिए फांसी दी गई। 1908 में सितंबर में उन्हें फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस जो थे ना, युगांतर दल के सक्रिय नेता थे, बहुत ज्यादा उग्रवादी भी थे ना, युगांतर दल के सक्रिय नेता भी थे 1908। अब देखो, मौत का तांडव स्टार्ट हो चुका है। अब मौत पे मौत, कांड पे कांड होना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे होता क्या, 1909 में पहुंचते हैं अपन। 1909 में दो लोगों की और मौत होती है। देखो किसकी, मदन लाल ढींगरा जो रहते, मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन की गोली मारकर हत्या कर दी। उसकी जस्ट बाद 1908 में, पहले तो जुलाई में जो कांड हो, अगस्त में का भाव कि जी अपने ये थे मदन लाल ढींगरा और अनंत कनहरे ने जैक्सन की गोली मार के हत्या कर दी। ये क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारियों को जो ही मतलब मकसद तो बस अंग्रेज आदमियों मारना है, मर्डर करना है। ठीक है, 1909 को हुआ। 1910 में कुछ खास नहीं हुआ। 1911 में जाओ। 1911 में ये हुआ कि लॉर्ड हार्डिंग के नेतृत्व में जॉर्ज पंचम और मैरी आए। जॉर्ज पंचम और उसकी वाइफ मैरी, वो दोनों आए। वे मतलब भारत दर्शन के लिए आए थे, भारत घूमने के लिए आए थे। ठीक है, तो वो लोग आए तो उन्होंने वे लोग आन के उन्होंने डायरेक्ट दिल्ली में उनका स्वागत किया। लॉर्ड हार्डिंग ने उनका स्वागत किया। उन्होंने दिल्ली देखी तो दिल्ली में उनकी फट गई, सॉरी फटी रह गई, उनकी आँखें फटी रह गई। दिल्ली कितनी शानदार है। उन्होंने पहली घोषणा ये की कि दिल्ली, एक काम करो, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ले गया। ठीक है,
दूसरी बात, बंगाली भाषी जो क्षेत्र है उनके लिए मिला और एक राज्य बना। उसके साथ साथ एक था कि बंगाल विभाजन को रद्द करना, ठीक है। बंगाल विभाजन को रद्द करने की तीन चार घोषणा ये करी और बिहार एक अलग राज्य बनवाने की घोषणा की। 4 घोषणा करके मुझे चले गए 1911 में, कह के चले गए, ठीक है। अब दिल्ली राजधानी कब है? 1911 बनी, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी 1911 बनी है। 1912 में हुआ क्या कि जो लॉर्ड हार्डिंग तो नाटक करने लगा, जो कहना बंगाल विभाजन नहीं कैंसिल हुई है। मेरी जबकि मतलब जो वो तो जॉर्ज पंचम वो कह के गए तो बंगाल विभाजन कैंसिल करेंगे, लेकिन जो लॉर्ड हार्डिंग नाटक करने लगा नहीं करेंगे कैंसिल, है ना। तो जनता गुस्सा, जनता भड़क गई, जनता ने उठाकर लॉर्ड हार्डिंग को बम फेंका। मतलब जनता नहीं, लेकिन क्रांतिकारियों ने लॉर्ड हार्डिंग को बम फेंका। उसी के उपलक्ष्य में 13 लोग गिरफ्तार हुए। 13 लोग गिरफ्तार हुए। गुस्सा में अंग्रेज सरकार ने 13 ही लोगों को फांसी दे दी। अब जनता और भड़क गई। क्या भारत की जनता कम नहीं है? तब भी ज्यादा थी, आज भी ज्यादा है, ठीक है ना। तो भारत की जनता जब भड़की तो जो क्रांतिकारियों ने भड़क के गदर पार्टी की स्थापना कर दी। लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हो गई, लाला हरदयाल के नेतृत्व में। उसका गदर का पहला अंक जो छपता था ना, पहले पेज पे लिखा रहता था अंग्रेजी शासन का काला चिट्ठा। इस प्रकार मतलब अंग्रेजों को वो करते थे, अंग्रेजों के लिए इरिटेट करते थे वो लोग, है ना। 1912 की 13 की बात हो गई। 1913 में गदर पार्टी बन गई। 1914 में कुछ खास नहीं। 1915 में अब क्या हुआ कि जनता ज्यादा भड़क रही थी। अंग्रेजों ने क्या किया कि गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि 1915 में दे दी। अब थोड़ी जनता थोड़ी शांत हो गई कि एक उपाधि मिल चुकी है अपने लाने, मतलब गांधी जी को उपाधि मिल गई 1915 में। और 1915 में गांधी जी उपाधि मिली तो भाई और ऊंचे होगा घरे भाई, मतलब उन्हें और प्रोत्साहन मिला कि हाँ भाई अब हम कुछ हैं। गांधी जी के लिए लगा बहुत कुछ है। तो गांधी जी ने 1916 में क्या किया, साबरमती आश्रम बनाया, जपनाम साबरमती आश्रम बनाया गुजरात में, ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम बनाया गांधी जी ने, ठीक है। 1916 की 2-3 बात है। 1916 में क्या हुआ कि जो कांग्रेस की जो 2 दल थे, जो नरम और जो गरम 2 दल थी, 2 दल मिलकर एक होगा, मतलब एकता आ गई। मतलब लोग सोचने लगे कि अब मूल्यों से काम नहीं होगा, अब मुट्ठी बननी चाहिए, एकता आना चाहिए। तो गांधी जी ने फिर इन 2 दलों को मिलवाया, ठीक है। जो लखनऊ अधिवेशन के अंतर्गत जो मिल गए थे, दोनों एक हो गए थे, दोनों दल उदारवादी उग्रवादी दोनों, और फिर एक मतलब विचार बनने लगे, अच्छे विचार आने लगे 1916 में। उसके साथ 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई। एक होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल में करी, कौन ने? तिलक जी ने एक होम रूल लीग की स्थापना करी पुणे में, ठीक है ना, होम रूल लीग की स्थापना। और उसके जस्ट बाद अप्रैल के बाद सितंबर में आया, तो सितंबर में एनी सेंटर ने होम रूल लीग की स्थापना करी मद्रास में, ठीक है। 2 स्थापना जो हो गए 16 में 2-3 जो लीग बनी, मतलब इंडियन होम रूल लीग की स्थापना हो गई। 1916 में एक काम और हुआ कि राजकुमार शुक्ल जी थे अपनी, है ना, चंपारण बिहार के थे। तो वे क्या हुआ कि वे अंग्रेज शासक थे, उसका नाम था एमन से 25 साल तक लड़ते रहे, मतलब कंटिन्यू 25 साल तक रहे। कदम बढ़ाया तो बढ़ा ही बढ़ाया, मतलब लड़ते रहे 25 साल तक, है ना, तो पीछे नहीं हटे। और जब मौत भई उनकी, जब खत्म भाई, जब उनका देहावसान हुआ, तो एमन जो था जिससे लड़ रहे थे, उसने खुद 300 रुपए भेजे, उनकी मौत पर 300 रुपए भेजे, और एक पत्र लिख के भेजा कि एमन जो था ना चंपारण का अकेला मर्द था, मतलब उसकी प्रशंसा की कि हाँ अकेला मर्द था चंपारण बिहार का, ठीक है। अब क्या हुआ था, एमन जो राजकुमार शुक्ल थे, उन्होंने पहले 1616 के जब जिंदा थी, तो गांधी जी के लाने उन्होंने चंपारण प्रेरित किया था कि चंपारण में आओ, आप सत्याग्रह करो। गांधी जी अब 1916 में चंपारण पहुंचे, 1917 में चंपारण में पहुंच गए। चंपारण पहुंच के उन्होंने और सत्याग्रह का फर्स्ट प्रयोग चंपारण में किया था, है ना, ठीक है। पहला प्रयोग अफ्रीका में हुआ था, उसके बाद दूसरा प्रयोग जो था, जो मेन प्रयोग था भारत में हुआ था सत्याग्रह का, चंपारण में बिहार में, ठीक है। 2 प्रयोग हो गए, जो प्रयोग होगा। अब जो प्रयोग करो जैसे 1917 में, उसी के साथ 1918 पहुंच गया था। 1918 में पहुंची तो 1918 में क्या हुआ, 1918 को मजदूर साल कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें गांधी जी ने लेबर एसोसिएशन की स्थापना करी थी। गांधी जी ने लेबर एसोसिएशन की स्थापना करी थी 1918 में। उसी के साथ साथ मजदूरों के लिए भी ज्यादातर ले रहे थे, अंग्रेज अधिकारी जीते ना ज्यादा कर ले रहे थे, तो उन्होंने कर नहीं आंदोलन चलाया। गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया, ठीक है। गांधी जी ने जो आंदोलन चला था लेबर एसोसिएशन की स्थापना कर दी, और मजदूरों के सपोर्ट में गांधी जी ने भूख हड़ताल करी। मतलब उनकी लाइफ की फर्स्ट हड़ताल जो थी भूख हड़ताल, जो इसी समय हुई थी 1918 में चंपारण में बिहार में, ठीक है। मतलब मजदूरों के सपोर्ट में हुई थी 1918, ठीक है। अब 1918 के काम हुआ। 1919 में जाओ, 1919 बहुत घटिया है, बहुत घटिया साल है। 1919 मतलब जो
19 मार्च 1919 को जो रोलेक्ट एक्ट आओ, अंग्रेजों ने कछु ना कछु तो हलचली कर दी थी, है ना। उन्होंने रोलेक्ट एक्ट मांगा, रोलेक्ट एक्ट आ रही है। रोलेक्ट एक्ट को मतलब जो ये है कि ना दलील, ना अपील, ना वकील, डायरेक्ट मतलब गिरफ्तार कर लेते थे। इस प्रकार था मतलब रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट इस प्रकार था, तो इसका विरोध हुआ। क्या है कि शक के आधार पर कोई गिरफ्तार नहीं कर जा सके, गलत है ना, तो गलत है उस समय पे। तो गांधी जी ने और लोगों ने विरोध करो तो उन्होंने देशव्यापी हड़ताल करवा दी। गांधी जी देशव्यापी हड़ताल, पूरे देश में हड़ताल करवा दी, है ना। हड़ताल करवाई तो अंग्रेजों की अंग्रेज बैंड हो गया, डरा रहे थे वो नहीं अंग्रेज डरा रहा। तो उसके बाद फिर 19 मार्च की बात तो 6 अप्रैल गया। तो 6 अप्रैल को जब देशव्यापी हड़ताल भई तो देशव्यापी हड़ताल के जस्ट एक हफ्ता बाद मतलब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये बहुत ज़्यादा जघन्य घटना है, बहुत खराब घटना है। हुआ क्या था कि अपने डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर सतपाल और खिचलू, ये 2 लोग थे, इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। इन्हें गिरफ्तार कर लो तो अंग्रेजी इंस्पेक्टरों ने इन्हें गिरफ्तार कर लो तो जी का क्रांतिकारी थे, ठीक है, गिरफ्तार कर लो उनके नाम। गिरफ्तार जैसे करो तो जी कहने लगे, मतलब अपने जो भारत के और जो सपोर्टर थे जी कहने लगे कि अपन एक सभा करेंगे, जनसभा करेंगे, जिसमें अपन इनके लिए छुड़ाने वाली बात करेंगे कि इन्हें छोड़ दिया जाए, इतना वो नहीं किया जाए, गिरफ्तार नहीं किया जाए। छोड़ने की बात की जनसभा हो रही थी पंजाब के अमृतसर में। जलियांवाला बाग है जो वो जल्ली की संपत्ति है, इसकी जल्ली नाम का एक आदमी था, उसकी संपत्ति थी ये जलियांवाला बाग। उसी जलियांवाला बाग हत्याकांड की चारों तरफ बुद्धवाल से घिरा था, ठीक है। उसमें जनसभा हो रही थी, कम से कम 2500 लोगों के आसपास थे वहाँ पे, 2500 लोग थे, मतलब 2500 लोगों के आसपास जनसंख्या थी वहाँ पे। और वहाँ पे बड़ी सभा चल रही थी। उसी समय पर जनरल R.E.H. डायर, मतलब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर जो था ना, वो 80-90 सैनिकों लेके आओ। कहाँ? चारों तरफ से घेर लो, नेताओं ने कुछ नहीं दी, चुप रहो, कुछ मत बोलो, वो खड़ा होगा आन के, और आन के माने बिना चेतावनी दें, गोलियां चलवाएं। कम से कम 1650 राउंड गोली चली जलियांवाला बाग हत्याकांड में। उस समय में क्या हुआ था तो उसकी चारों तरफ एक दीवार थी करके एक कुआं था, कुएं में लोग बचने लगे। क्या हुआ कि चारों तरफ तो उसने हिल लिया था, और छोटी सी गली थी, छोटी सी गली में 2500 लोग कैसे निकलेंगे? 1-2 करके भाग रहे, मर रहे। इस प्रकार मतलब बहुत खतरनाक काम हुआ। तो उस समय पे क्या हुआ था कि एक ऊधम सिंह थे, उसी सभा में थे ऊधम सिंह। उन्हें एक गोली लगी और वे भाग गए। उन्होंने देख लो जो R.E.H. डायर भी है वो, है ना, तो भाई अच्छे से देख लो, जैसे सांप नहीं देख ले ना, जब देख ले कोई आदमी तो बाद में मिला तो कोई मार देगा। ऐसा ही इसने ऊधम सिंह ने देख लिया कि जनरल R.E.H. डायर चाहे मार रहे, इतनी ये सोच कर चलेगा वापस, ठीक है। अब ये इतनी सी गली में से जितने लोग बच पाए, और जो सरकारी रिपोर्ट जो है ना, जो लोग बहुत से लोग मरे, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार तो 450 लोग 380 लोगों के आसपास मरे हैं। लेकिन कांग्रेस जो कह रही है, कांग्रेस करेगी कि 1000 लोग मरे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक है। अब उसी वो बहुत ज़्यादा इतिहास का बहुत ज़्यादा जघन्य दिन था। तो उसी दिन एक अच्छी बात ये भी थी कि बहुत ज़्यादा जघन्य और खराब घटिया दिन था। अब जो R.E.H. डायर ने गोली चलवा के लोगों में मार के जो, और जो चलो कहाँ वहाँ पे जो माइकल ओडायर के पास जा कह रहे कि हमने अपनी सुरक्षा के लिए सेल्फ सिक्योरिटी के चक्कर में हमने गोली चलवाई। वहाँ ने मान ली, जनरल माइकल ओडायर ने मान ली, हो भैया भाई बढ़िया पुरस्कार दो भैया, लंदन भेज दो वापस। अब भाई चलो लंदन। अब देखो ऊधम सिंह जो थे ना, अपने जी ऊधम सिंह भर के बैठे थे, कोई किसी न किसी पे हमें मान नहीं है भाई, मान है तो जी। अब भाव का मारने से पहले ही वो मर गए 1927 में, बाकी मौत हो गई प्राकृतिक कारणों से। जनरल R.E.H. डायर की प्राकृतिक कारणों से मौत हो गई। अब मौत भाई तो अब गुस्सा ऊधम सिंह जी गया 1940 मतलब युद्ध कहाँ तक टाला नहीं जा रहा था युद्ध, तो जी गया 1940 में। कहा लंदन जान के जनसभा चल रही थी, मतलब अंग्रेजों की जनसभा चल रही थी भाई। मैं माइकल ओडायर जो ने जाकर सपोर्ट करो तो R.E.H. डायर को सपोर्ट करो तो माने जो पदोन्नति पैसा पुरस्कार करो तो बाकी लान जान के एक गोली मारी गिर गो, दूसरी गोली मारी मार गए। मतलब प्रतिशोध तो लेना, तो चाहे माइकल ओडायर से ले चाहे R.E.H. डायर से ले, ठीक है। इस प्रकार में मतलब ऊधम सिंह ने बात अंदर धरी। भगवान के सामने देर है अंधेर नहीं है, घटना होती ही रहती है। मर गए अब मर गया। 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ज्यादा लोगों ने बहुत ज्यादा उसकी मतलब वो करी, मतलब खराब कहा कि जघन्य अपराध था, ये बहुत खराब था अंग्रेजों के लाने। जो देखो ध्यान रखना कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना, जो
जो बहुत ज्यादा खास और मेन द्वार अंग्रेजी शासन को मिटाने का मेन द्वार यही था। मेन द्वार यही था कि इसी यहीं से फिर अंग्रेजी शासन मिटना स्टार्ट हुआ। कि मेन नींव को कमजोर करने का साधन था जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। उसके बाद फिर 1920 में था। तो 1920 में क्या किया कि गांधी जी ने रॉलेट और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 2 हो गए और एक तीसरा खिलाफत दिवस भी एक घटना ये थी। तो तीनों के विरोध में तीनों को बाप असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चालू कर दिया गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन बहुत हैवी चीज थी। असहयोग आंदोलन चालू हुआ। अब आंदोलनों को काम होगा तो 1919 से लेके 1930 तक कांड ही कांड होने थे। लाइन से कंटिन्यू कांड ही कांड हो वाले थे। जो भी गलती हो रही है ना, जो भी गलती आ रही है, कमेंट करके बताओ। के साथ भी रहना पड़ेगा। टाइम अगर मुश्किल हो